भारतीय वजारत दिफा की जानिब से म्यांमार ऑपरेशन की तस्वीरें जाली साबित हुई हैं और जाली साबित होने के बाद इस ऑपरेशन की हकीकत पर वैसे ही सवाल उठना शुरू हो गए हैं जैसे भारत की जानिब से पाकिस्तानी कश्ती मिलने के झूठे ड्रामे पर उठे थे। और तब भांडा फूटने पर भारतीय हुकूमत खूब जिल्लत का सामना कर चुकी थी। अब मनगढ़ंत म्यांमार ऑपरेशन पर भारत का क्या हशर होगा, इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखानी है हमने कि यहां पर क्या हुआ, क्या माजरा हुआ। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से म्यांमार ऑपरेशन की तस्वीरें जाली साबित होने के बाद इस ऑपरेशन की हकीकत भी सामने आ गई है। भारतीय वजारत दिफा की नींद से जाग गई है और बदनामी से बचने के लिए वजारत दिफा का यह कहना है कि उन्होंने कोई तस्वीर जारी नहीं की है। हालांकि भारतीय सरकारी न्यूज एजेंसी ANI ने भी यह तस्वीर जारी की थी। म्यांमार में भारतीय ऑपरेशन से मुतालिक 24 घंटे भारतीय मीडिया पर चलने वाली तस्वीर के जाली साबित होने पर भारतीय वजारत दिफा नींद से जाग गई है। भारतीय मीडिया ने झूठ की तमाम हदें पार कर दी। इसी हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऑपरेशन म्यांमार की तस्वीर के जाली साबित होने पर वजारत दिफा को आज एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा और बयान जारी किया गया कि ऑपरेशन की कोई भी तस्वीर जारी नहीं की गई, जबकि कल पूरा दिन भारतीय चैनल्स इन 21 भारतीय कमांडोज की तस्वीर दिखाकर दावा करते रहे कि ये ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले कमांडोज हैं। शूरवीरों की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें ये तस्वीरें हैं सेना के उन कमांडोज की जिन्होंने म्यांमार में घुसकर आतंकियों के कैंप तबाह किए। आज तक के पास इस बेहद खुफिया ऑपरेशन में शामिल कमांडो की तस्वीर है जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हम सुरक्षा की वजह से इनके चेहरे आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये वही 21 कमांडो हैं जिन्होंने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए मणिपुर में भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले का बदला लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक के पास है। ऐसी सूरत हाल इस साल जनवरी में तब भी पेश आई थी जब भारत ने अपनी एक कश्ती तबाह करके इल्जाम लगाया था कि ये कश्ती पाकिस्तान से बारूद लेकर भारत आ रही थी। लेकिन भारतीय वजीर दिफा और कोस्ट गार्ड्स के बयानात में तजाद सामने आने के बाद कश्ती ड्रामे का भांडा फूट गया। मोदी सरकार को पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाकर मुंह की खाना पड़ी। दूसरी जानिब मणिपुर के बागियों ने भारतीय हमले की तरदीद की और ऑपरेशन की तस्वीर और मारे जाने वाले बागियों की लाशें सामने लाने का मुतालबा कर दिया, जिसने मोदी जी के लिए मसला खड़ा कर दिया है। म्यांमार की हुकूमत ने भी भारतीय ऑपरेशन को झूठ करार देते हुए कहा कि हमारे मुल्क में भारत ने कोई ऑपरेशन नहीं किया। भारतीय फौज के इस ऑपरेशन की हकीकत तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं इसका हशर भी कश्ती ड्रामे जैसा होता है या इस मर्तबा मोदी जी का भरम रह जाएगा। और भारत के इस नए झूठ के हवाले से आपको मजीद भी बताते चलें कि भारत ने म्यांमार में ऑपरेशन का दावा और उनके मीडिया ने इसका ढंढोरा पीटा, मगर अब भारतीय मीडिया में भी तजादात खुलकर सामने आने लगे हैं। एक तरफ टाइम ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिर्फ 45 मिनट जारी रहा, तो इंडिया टुडे का ये कहना था कि ऑपरेशन 13 घंटे जारी रहा। इंडिया टुडे ने हलाक होने वाले बागियों की तादाद 100 बना दी, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया में हलाकतें 30 बताई जा रही हैं। दूसरी जानिब म्यांमार हुकूमत ऑपरेशन की पहले ही तरदीद कर चुकी है। यूं अब समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात पर यकीन करें। इतने तजादात के बाद पूरे भारतीय ऑपरेशन की हकीकत पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। भारत ने म्यांमार में ऑपरेशन का दावा और उनके मीडिया ने उसका ढंढोरा पीटा, मगर अब भारतीय मीडिया भी तजादात खुलकर सामने आ गए हैं। क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है और दूसरे अखबार क्या कहते हैं, वो आपने जाना। भारतीय हुकूमत का म्यांमार में बागियों के ठिकानों पर सरहद पार करके हमला समझ से बालातर है, लेकिन भारतीय मीडिया के मुतजाद बयानात इसे मजीद मशकूक और पुरफरेब बना रहे हैं। मुख्तलिफ भारतीय अखबारों की अलग अलग रिपोर्टिंग ने खबर का कचोमर निकाल कर रख दिया है। भारतीय मीडिया भी झूठी खबर देने में सबसे आगे रहा। जितने मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी हुकूमत तो मुतजाद बयानात देती ही रहती है, लेकिन भारतीय मीडिया के भी क्या कहने। आदत से मजबूर मीडिया कभी कुछ तो कभी कुछ कह रहा है। म्यांमार ऑपरेशन की हकीकत बयान करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्टिंग की जा रही है और रिपोर्टिंग भी ऐसी कि कुछ समझ न आए।
इसे भारतीय तारीख में किसी भी हमसाया मुल्क की हदूद में होने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक ऑपरेशन से कबल म्यांमार की हुकूमत को तफसीलात से आगाह कर दिया गया था। ऑपरेशन कामयाब रहा और 50 से 100 बागी हलाक हो गए, जबकि भारतीय सूरमाओं को आंच तक नहीं आई। भारतीय अखबार ने लिखा है कि ऑपरेशन रात 3 बजे शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। लेकिन एक और अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का तो कुछ और ही कहना है। फन्ने खां बनते हुए अखबार ने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन बस 45 मिनट तक जारी रहा। नागालैंड और मणिपुर की सरहद पर बागियों के 2 कैंपों को निशाना बनाकर फौजी कामयाब लौटे। अब जरा गौर करें इस नक्शे पर। इन दोनों ठिकानों के दरमियान तवील फासला, 20 कमांडो और 100 बागी हलाक। हो गया ना 45 मिनट में कमाल। उधर इंडिया टाइम्स नई ही कहानी सुना रहा है। अखबार कहता है म्यांमार की हुकूमत को ऑपरेशन से कबल आगाह नहीं किया गया था। भारतीय हुकूमत को डर था कि कहीं खुफिया ऑपरेशन से पर्दाफाश न हो जाए। बेचारी म्यांमार की हुकूमत को तो बहुत देर बाद मालूम हुआ कि उनके मुल्क में भारतीय सरहद के करीब हो क्या रहा है। ऑपरेशन आसान न था। 13 घंटों तक सिर्फ 25 दलेर कमांडोज ने बागियों को चित कर दिया। वन इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया। खबर दी 70 कमांडोज ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करके सिर्फ 40 मिनटों में 38 बागियों को मौत के घाट उतार दिया। म्यांमार में बागियों के ठिकानों पर ऑपरेशन का हुकूमती मौक़िफ़ भी कुछ वाज़ेह नहीं। कितने जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और कितने बागी मारे गए, कुछ नहीं बताया गया। ऊपर से इतला दी और पतली गली से निकल लिए। अगर तफसीलात जारी कर दी जाती तो मीडिया की मुश्किल कुछ तो आसान हो जाती।